नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करेंगे। और सबसे पहले पिंक सिटी में हम बात करेंगे। आज संविधान दिवस है। आज हिंदुस्तान का संविधान को 70 साल हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। पहली तस्वीर प्रदेश बीजेपी ऑफिस की है, जहाँ संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें पार्टी नेताओं ने शिरकत की। दूसरी तस्वीर नगर निगम की है, जहां निगम कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। और तीसरी तस्वीर हाईकोर्ट की है, जहां संविधान को विशेष प्रदर्शनी के द्वारा दर्शाया गया। ये भारतीय लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ के प्रति आदर, सम्मान और समर्पण की तस्वीरें हैं। ये भारतीय संविधान के प्रति आस्था की तस्वीरें हैं। ये संविधान के 70 साल पूरे होने के जश्न की तस्वीरें हैं। संविधान दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। जयपुर के बिरला सभागार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। सीएम अशोक गहलोत और जस्टिस सबीना ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ ली। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हमने 70 सालों में इतनी तरक्की की। अगर प्रत्येक नागरिक संविधान का सम्मान करना सीख जाएगा तो अधिकांश समस्या स्वदेश समाप्त हो जाएगी। मुंह गाँव नहीं है। एक एक शब्द जो लिखा गया है उसके मायने निकलते हैं। जितने गहरे में जाएंगे उतना ज्यादा उस मायने को समझने का एहसास होगा। उसी रूप में अगर संविधान की तमाम मूल भावनाएं हैं जो हमें संदेश देती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर किस प्रकार इनमें लिखा गया सोच समझ करके, और उस रूप में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो वहीं राज्य भवन में संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों दिए हैं। मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध होना आवश्यक है। भारत इसके निर्देशन के आधार पर चलेगा, शासन प्रणाली कैसी होगी, ये सारी बातें ही संविधान के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही जयपुर नगर निगम में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया गया। साथ ही संविधान की भावनाओं के अनुरूप कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ भी दिलाई गई। तो वहीं कोटा में संविधान दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी शहर जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए। कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को शेष दुनिया देखती है, पढ़ती है और समझने की कोशिश लगातार करती है। तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारा है और निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय इस विषय पर गर्व कर सकता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। संविधान दिवस पर सवाई माधोपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अभिभाषक संघ की तरफ से संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। तो वहीं करौली में भी 70वां संविधान दिवस मनाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित मौजूद लोगों ने संविधान की शपथ ली। इस मौके पर छात्रों को भी सम्मानित किया गया। बहरहाल संविधान के 70 साल पूरे हुए हैं, लेकिन जरूरत है संविधान की मूल भावना को अपनाने और जीवन में आत्मसात करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
प्रदेश की अदालतों में लंबित मामलों को लेकर और साथ ही हाईकोर्ट में घटते जजेस की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की है और उन्होंने अपने एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान ये कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित वो कर रहे थे। उन्होंने जजेस की नियुक्ति नहीं होने पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि अब आमजन कार्यपालिका से प्रताड़ित होता है तो वह न्यायपालिका की ओर देखता है, लेकिन जब उसे यहाँ भी समय पर न्याय नहीं मिलता तो ये संविधान की मूल भावना पर ही प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि देरी से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के समान है। के हालात बड़े विकट हैं और जो केस की संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों केसेस पेंडिंग है, लोगों को समय पे न्याय मिलता नहीं है और जब समय पे न्याय नहीं मिलता है तो भी न्याय नहीं मिलने के बराबर होता है। इसके लिए केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा। राज्य सरकारें सहयोग करेगी पूरे मुल्क के अंदर, तो केंद्र को आगे आके सिस्टम में कोई जो कमी खामी है दूर करना चाहिए, क्योंकि आज लाखों केस है। अगर राजस्थान में लोअर जुडिशरी में 3 लाख से 17 लाख से ज़्यादा केस हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में क्या स्थिति बनी हुई है। ये बहुत चिंताजनक स्थिति। उससे हमें Judiciary gets its strength from the number of judges which are there. We have a paucity of judges. We have a problem there. The problem is very much alive, and the entire government is, in all respects, judiciary, legislature as well as the executive are alive to it, and we hope that this problem will be sorted out quickly. और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में आज जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वन मंत्री सुखाराम बिश्नोई ने जन सुनवाई की और इस दौरान बड़ी संख्या में परिवादी वहां पर अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं सांबर झील में पक्षियों की मौत पर उन्होंने कहा कि वहां स्थिति नियंत्रण में है। दोनों साइड नागौर जिले में, जयपुर जिले में दोनों तरफ से टीमें लगा करके, चाहे सिविल लोग लगे हो, चाहे अपने एनजीओ लगे हो या चाहे नगर पालिका के लोग लगे हो, सभी ने मिलकर के पूरी मदद की है। आज पूरी तरह स्थिति कंट्रोल में है। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से चिंतित गहलोत सरकार अब एक्शन मोड में आ गई और इसको लेकर एक सब कमेटी का गठन भी किया गया। इस सब कमेटी में आपको ये बता दें कि सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों, उपायों और कार्यों की समीक्षा कर सरकार को सुझाव देंगी। कमेटी में पीडब्ल्यूडी मंत्री सचिन पायलट, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को शामिल किया गया। इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने प्रदेश के वकीलों द्वारा समय समय पर उठाए गए मुद्दों के परीक्षण करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया। कमेटी में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री रघु शर्मा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को भी शामिल किया गया। और मेडिकल छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब अतिरिक्त 7 मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की 350 अतिरिक्त सीटें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं और इन सीटों को स्वीकृति दे दी गई है। 7 मेडिकल कॉलेज पाली, डूंगरपुर, भरतपुर, चूरू, झालावाड़, भीलवाड़ा और RUHS जयपुर में एमबीबीएस की 50-50 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी मिली है। इन कुल 350 सीटों की वृद्धि के लिए कुल 420 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, यानी हर सीट के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सांबर में 20,000 प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद अब सरकार ने हालात नियंत्रण में है, ऐसी बात कही है। आपको बता दें कि सांभर में प्रवासी पक्षियों की मौत हुई और जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने कहा कि नमक के पानी में से अधिकांश
मृत परिंदों को निकाल लिया गया है और विशेषज्ञों की देखरेख में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। अब भी 63 कर्मचारियों की टीम इस काम में जुटी और हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। फ्लेमिंगोज के वो आप देख सकते हैं कि जिन्हें बचाने के लिए कोशिशें की जा रही है, क्योंकि ये लंबा सावधानी पूर्वक। तो हमारी अभी भी आप जयपुर ज़िले में एसटीआरएफ की और हमारे सीडी की, एसटीआरएफ के 43 और सिविल डिफेंस के 20 हमारे जवान लगे हुए जो गम बूट पहन के और वहाँ पर नमक के पानी में उतर के और पक्षियों को तलाशते हैं। अगर कोई मुर्दा पक्षी मिलते हैं तो उनका जो विशेषज्ञों के द्वारा सुझाई गई रीति से उसको या तो जमींदोज करके या उसको जला के उसका संस्कार करते हैं। और जयपुर में पाक बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर सीएस डीबी गुप्ता ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली और इस बैठक के दौरान, जिसमें बीएसएफ, आईबी, गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे, एसीएस गृह, डीजीपी सहित अन्य आला अफसर भी शामिल हुए। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ की जा रही जांच अब आखिरी पड़ाव पर है और ये जांच लगभग पूरी हो चुकी है। इस जांच के बाद और संभागीय आयुक्त केसी वर्मा इसे अंतिम रूप दे रहे हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में केसी वर्मा ने कहा कि जांच कल यानी सोमवार को ही सौंपी जानी थी, मगर अत्यावश्यक कार्यों के चलते इसमें 2 दिन की देरी हो गई। अब 2 दिन बाद गुरुवार को ये जांच रिपोर्ट वर्मा कुलाधिपति कलराज मिश्र को सौंपेंगे। उसको दे रहे हैं। संभावना है कि परसों शाम तक किसी भी सूरत में इसको प्रस्तुत कर दी जाएगी। जहाँ तक जांच का प्रश्न है, कुछ शिकायतें आई थी जो राजभवन द्वारा भेजी गई हैं। उसके अलावा भी कुछ विज्ञापन आए हैं, कुछ ज्ञापन आए हैं, उनको भी शिकायतों का उनका परीक्षण कर रहे हैं। मुख्य रूप से तो यही है कि शैक्षणिक या शैक्षणिक पदों पर जो भर्तियाँ की गई है उनमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से आज वकीलों के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप के दौरान उनकी रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल को लेकर काम किया गया। पहले दिन सैकड़ों वकीलों ने कैंप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाया। बीसीआर चेयरमैन चिरंजी लाल सैनी ने बताया कि हमने वकीलों की सुविधाओं को देखते हुए इस कैंप का आयोजन करवाया है। हमारी कोशिश है कि वकीलों को एक ही जगह सभी सुविधाएं मिल सके। वहीं बीसीआर मेंबर अधिवक्ता सुशील शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि हर वकील के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल प्रत्येक 5 साल में करवाया जाए, जिससे अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस प्रोफेशन में न आ सके। बार काउंसिल के मेंबरों ने रिक्वेस्ट की थी कि वकीलों की वेरिफिकेशन कराने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए बार काउंसिल के स्तर पे ये कैंप 2 दिन आयोजित किया गया है। वेरिफिकेशंस की काफ़ी समस्या काफ़ी दिनों से चल रही थी, उसको देखते हुए वकीलों को काफ़ी इंक्वायरीज करके फॉर्म भर के और पैसा ड्यूटी बढ़ाने की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिन्यूअल का नियम लागू किया, जिससे जो अपराधी प्रकृति के लोग हैं या जो एक्चुअल वकील हैं या नहीं हैं, ऐसे लोगों की छटनी हो सके। तो हर 5 साल के अंदर वकीलों को अपना रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराना पड़ता है। उस प्रक्रिया में वकीलों की सुविधा के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने यहाँ 2 दिन का कैंप लगाया है, जिसमें करीब 300-400 लोगों ने अभी तक इसका फ़ायदा लिया और आज शाम तक ये कैंप लगेगा। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।